हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हम आपके तैयारी को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए लेके आए हैं। बिहार से संबंधित पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पूरे 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। और लास्ट का क्वेश्चन तो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझो कि वो आपके एग्जाम में आ गया। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बिहार पुलिस वाले तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि बिहार पुलिस वाले के लिए यह क्लास जो आज का होने वाला है, आज के इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करवाने वाले वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट वीवीआई में भी वीवीआई जो होता है वो क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा जो खतरनाक क्लास होने वाला है वो आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए हमने यहाँ पे एक बिहार का मैप लगाया है, इसको जरा ध्यान से आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। और इसको देखते हुए जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन है। तो जो भी लोग बिहार से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो जरूर ही जानते होंगे कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, छठ पूजा होता है। तो बिहारी साथी इस बात पे एक बार चलिए जल्दी से कमेंट में जय छठी मैया लिख दीजिए। तो बिहार का प्रसिद्ध त्योहार जो हमारा होता है वो छठ पूजा होता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है साथियों। तो बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो आपको लगता है साथियों सोनपुर में। कहाँ लगता है साथियों, सोनपुर में। कहाँ सोनपुर में यह लगता है, कहाँ, गंगा और गंडक के संगम पे लगता है। जी हाँ साथियों, गंगा के संगम पे लगता है यह। और यह कितने दिनों के लिए लगता है, कम से कम एक मंथ। जी हाँ साथियों, कम से कम यह एक मंथ तक लगता है। और यह इसे क्या और किस नाम से जानते हैं, तो इसे साथियों हरि हर नाथ के हरिहरनाथ क्षेत्र मेला भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, इसे हरिहरनाथ क्षेत्र मेला भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आजादी के बाद। आजादी के बाद साथियों यानी 1947 के समय बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो बिहार का जो पहला राज्यपाल बना था वो कौन था, जयराम दौलत राम। जी हाँ साथियों, आजादी के बाद 1947 के बाद बिहार का जो पहला राज्यपाल बना था वो कौन था, जयराम दौलत राम था। जो कि कब, 11 मई 1948, 11 मार्च 1900, एक मिनट साथियों, 1948 को यह इस पद से हट गए। और उसके बाद कहाँ के, असम के, असम के राज्यपाल यह नियुक्त हो गए। उसका चौथा क्वेश्चन, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन जो है क्या है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन होने वाला साथियों। तो बिहार से प्रकाशित पहला हिंदू समाचार पत्र जो है वह है कौन सा, तो साथियों वह है हमारा बिहार बंधु साथियों। जी हाँ, बिहार बंधु जो है वो बिहार से प्रकाशित पहला है। इसका प्रकाशन कब हुआ था साथियों, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1872 में। जी हाँ साथियों, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1872 में हुआ था। और इसके प्रकाशक कौन थे, किसने इसको प्रकाशित किया था, तो वह है साथियों आपके केशव राम भट्ट। जी हाँ साथियों, केशव राम भट्ट जो है उन्होंने इसका संपादन किया था। उसका पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन बिहार की, जी हाँ, बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। यह साथियों ना आपको भारत में पूछा है ना आपको विश्व में पूछा है, यह पूछा गया आपसे बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी। तो बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कांवर झील है। कांवर झील कहाँ स्थित है, यह बेगूसराय जिले में है। यह कहाँ है, बेगूसराय, बेगूसराय जिले में आपका स्थित है। और यह बिहार का मात्र एक इकलौता क्या है, रामसर साइट भी है। जी हाँ साथियों, मात्र एक इकलौता बिहार का रामसर साइट भी है। इसे रामसर साइट कब बनाया गया था, तो इसे रामसर साइट बनाया गया तो साथियों 21 जुलाई 2020 को। जी हाँ साथियों, इसे कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट बनाया गया था। यह बिहार का फर्स्ट बिहार का फर्स्ट रामसर साइट था। बिहार का यह फर्स्ट रामसर साइट था जिसे 21 जुलाई 2020 को बनाया गया।
उसके बाद आपके लिए हम लेके आए अपने चैनल का एक रिव्यू। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को क्या सपोर्ट कर रहे हैं साथियों। इसमें आपको ओनली 50 सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, जो कि हमारे डाले गए वीडियो से भी कम है। तो आप लोग कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करवा दें। उसके बाद आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 4 सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम से कम व्यूज आ रहा है साथियों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमारा चैनल का जो वीडियो है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे साथियों कि हमारे डाले गए शॉर्ट्स पे भी 7, 40, 50 इस तरह से व्यूज आ रहे हैं। तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बात यह आपके किसी काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो का शोक बिहार का शोक नदी जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, उस बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है साथियों, बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला मधुबनी पेंटिंग है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है साथियों। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। यह कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह आपका साथियों मिथिला मिथिला के क्षेत्र में यह मधुबनी पेंटिंग जो है सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद हमारा आता है साथियों 8 नंबर पे, बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो बिहार का लोक नृत्य का जट जटिन है। झूमर भी बिहारी का है लेकिन उसमें भी ज्यादा प्रसिद्ध यह जट जटिन है। जट जटिन क्यों मनाते हैं साथियों? तो यह प्रवासी प्रवासी पति पत्नी की प्रेम कहानी दर्शाता है। उसके बाद बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ साथियों, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह चौसा से। कहाँ से साथियों? यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती थी? चौसा से करती। इसकी टोटल लंबाई कितनी है साथियों गंगा की? तो 2500 2525 किलोमीटर। उसके बाद हमारा था बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात है, जो कि कहाँ है आपका साथियों? रोहतास रोहतास जिले में। कहाँ है साथियों आपका? रोहतास जिले में। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 19 मीटर है। उसके बाद बिहार में स्थित एकमात्र अभ्यारण्य, बिहार में स्थित एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? तो बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य आपका ये है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व जैसे टाइगर रिजर्व साथियों 1990 में घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया साथियों? इसे 1990 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। उसके बाद आपका साथियों है बिहार में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। यह देव यहाँ पे होगा। यह औरंगाबाद के कहाँ? देव कस्बे में। औरंगाबाद के देव कस्बे में यह जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है स्थित है। उसके बाद बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो बिहार से सटे जो नेपाल है उसी से बिहार की सीमा लगती है। कोई भी इंसान जुर्म करता है यहाँ और यहाँ से बिहार से सीधे बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चला जाता है। तो बिहार से सटा हुआ सीमा जो है वो नेपाल का है। बिहार की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी मस्जिद इसमें से कौन सी है साथियों? तो यह है पत्थर मस्जिद। पत्थर मस्जिद वो क्या बोलते हैं? इसका दो और नाम है, सैफ खान मस्जिद और चिमनी। छोटा छोटा थोड़ा सा लिखते हैं जो बाकी सब बातें इसमें
सैफ खान या चिमनी घाट, या सैफ खान और चिमनी घाट के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है साथियों? तो ये आपका पटना में है। कहाँ है साथियों? ये आपका पटना में है। पटना में आपका यह गंगा के किनारे स्थित है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया। तो इसे बनवाया किसने था? तो इसे बनवाया गया था, इसे किसने बनवाया था साथियों? तो इसे साथियों परवेज मिर्जा ने बनवाया था। किसने बनवाया था साथियों? परवेज मिर्जा ने बनवाया था। परवेज मिर्जा ने इसे कब बनवाया था? तो इसे बनवाया था साथियों कब? 1621 में बनवाया था। और यह परवेज मिर्जा किसके पुत्र थे? इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे मुगल वंश के शासक जहांगीर। जी हाँ, यह जहांगीर के पुत्र थे। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। बिहार की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? तो यह पत्थर मस्जिद है। पत्थर मस्जिद आपका कहाँ है साथियों? पटना में है। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? सैफ खान मस्जिद या चिमनी घाट मस्जिद है। यह पटना में गंगा के किनारे स्थित है। इसे परवेज मिर्जा ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1621 में। और परवेज जो मिर्जा थे वो किसके पुत्र थे? तो मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर के। तो एक बार हम क्वेश्चन 1 से सारा रिव्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में प्रसिद्ध त्योहार आपसे पूछा गया था। जी हाँ साथियों, प्रसिद्ध त्योहार आपका कौन सा है साथियों? छठ पूजा है। उसके बाद आपको दूसरा था सोनपुर मेला। जी हाँ साथियों, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? हरिहर नाथ में क्षेत्र में लगता है। या गंगा, याद रखेंगे, या गंगा और गंडक, गंगा और गंडक के संगम, गंगा और गंडक के संगम पर यह लगता है। और कितने दिनों के लिए लगता है? 1 महीने के लिए लगता है। उसके बाद आपका था आजादी का बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो जयराम दौलत राम था। यह 11 मई 1948 को यहाँ का राज्यपाल से हटके असम का राज्यपाल बन गया। जी हाँ साथी, यहाँ के राज्यपाल से हटके असम का राज्यपाल बन गया। बिहार से प्रकाशित पहला हिंदू समाचार पत्र बिहार बंधु के संस्थापक संपादक कौन थे? तो वह थे केशव राम भट्ट। वह कौन थे साथियों? केशव राम भट्ट। और 1872 में, जी हाँ साथियों, 1872 में इसका संपादन किया गया था, पहला संपादन। और उसके बाद है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ? बिहार में। तो वह है कांवर झील। जी हाँ साथियों, कांवर झील। और आप लोग भी एक बार इसको इसी तरह रिव्यू करते चलिएगा, पीछे से बैक से एक बार रिमाइंडर सबका होता चला जाएगा। और इस तरह एक ही क्लास में आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। आपको यहाँ से जाने का इसको कुछ नहीं करना, 2 बार और इसको घर पे देखना है, बाकी पूरा याद हो जाएगा। आपको लिखने की कोई जरूरत इसको नहीं है। तो कांवर झील क्या है? बिहार की इकलौती रामसर साइट है। क्या है? बिहार की इकलौती रामसर साइट है। बिहार की इकलौती रामसर साइट है। यह कहाँ है? तो ये आपका साथियों बेगूसराय, बेगूसराय जिले के मंझोला गांव में। इसे रामसर साइट कब चुना गया था साथियों? तो इसे रामसर साइट 21 जुलाई 2020 को। कब साथियों? 21 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को इसे रामसर साइट चुना गया था। कोसी नदी को किस नाम से जाना था? बिहार का शोक। कोसी नदी को किस नाम से जाना था? बिहार का शोक। उसके बाद आपका आता है बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ से? मिथिला से। कहाँ से? इसे मिथिला के क्षेत्र से जीआई टैग भी मिल चुका है। उसके बाद आपका आता है साथियों क्या? बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य क्या है? जट जटिन है। यह प्रवासी पति पत्नी के लिए, प्रवासी पति पत्नी के प्रेम कहानी को दर्शाता है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों गंगा। उसके बाद साथियों आपका है गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गा नदी जलप्रपात, सॉरी दुर्गावती जलप्रपात, यह कहाँ? यह कहाँ आपका साथियों? अभी जस्ट हमने बताया, जल्दी से बताइए। ये आपका रोहतास में। कहाँ साथियों? आपका रोहतास में। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 19 मीटर।
उसके बाद साथियों बिहार में स्थित एकमात्र अभ्यारण्य क्या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। टाइगर रिजर्व कब बनाया? टाइगर रिजर्व 1990 में बना था। जी हाँ साथियों, टाइगर रिजर्व 1990 में बना था। उसके बाद बिहार में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर औरंगाबाद के देव कस्बे में है। कहाँ है? औरंगाबाद के देव कस्बे में स्थित है। उसके बाद आपका साथियों बिहार की सीमा किस देश से सटती है? तो वह है नेपाल। बिहार की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है साथियों? तो वह पत्थर मस्जिद। पत्थर मस्जिद को किसने बनवाया था साथियों? पत्थर मस्जिद को परवेज मिर्जा ने कब बनवाया था साथियों इसे? तो इसे बनवाया गया था 1621 में। परवेज मिर्जा किसके पुत्र थे साथियों? तो वह जहांगीर के। किसके पुत्र थे? जहांगीर के। जी हाँ साथियों, परवेज मिर्जा किसके पुत्र थे? जहांगीर के पुत्र थे। और इसका अन्य नाम क्या है? सैफ खान मस्जिद और या चिमनी घाट मस्जिद। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? बिहार में जो स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह किस जिले में स्थित है? तो वह है साथियों आपका भागलपुर में। चौथा ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, वह भी है, लेकिन यह भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? भागलपुर में। इसे किसने बनवाया था साथियों? पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? राजा धर्मपाल धर्मपाल ने। इसे किसने करवाई थी? राजा धर्मपाल ने। यह किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के। किस वंश के? पाल वंश के यह राजा थे। उसके बाद पूछा जाता है बिहार की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ। तो डेट के साथ बिहार की स्थापना कब हुई थी साथियों आपकी? 22 मार्च 1912 को। जी हाँ साथियों, अब यहाँ से आपका फिर से आगे का क्वेश्चन शुरू हुआ। रिपीट वाला पूरा खत्म हो गया। अब फिर से आगे का 15 क्वेश्चन जो बचा है उसे फिर से पढ़ेंगे और उसका फिर से एक बार रिपीट देखेंगे। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था साथियों? बंगाल का विभाजन हुआ था। और उस समय दो प्रांत बने थे, एक बिहार, दूसरा बंगाल। बिहार तो था ही, लेकिन बंगाल बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। बिहार का सबसे पहला गांव किस जिले में है? तो वह पूर्णिया में है। और पूर्णिया क्या है? सबसे पुराना जिला है। पूर्णिया क्या है? सबसे पुराना जिला है। पूर्णिया यानी नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सबसे पुराना जिला है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जिला कौन सा है, तो वह पूर्णिया है। इसमें आगे हमने उस क्वेश्चन को डाला भी है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? इसमें ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ ए भी हो सकते हैं और सिर्फ बी भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए आजादी के बाद यानी झारखंड जब अलग हो गया भारत से, सॉरी, झारखंड जब बिहार से अलग हो गया, उसके बाद आपका गेंदा। जब बिहार झारखंड एक साथ थे तब कचनार। और नहीं कुछ पूछे, डायरेक्ट पूछे तो ए बी दोनों। यानी जब गेंदा कब हुआ? यह गेंदा जो था वो कब हुआ? झारखंड विभाजन के बाद। उससे पहले यह था कचनार था। उससे पहले क्या था साथियों? उससे पहले कचनार था। और अगर कुछ ना पूछे, डायरेक्ट राजकीय फूल पूछे तो ए बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ साथियों, यह क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे साथियों आपके? वो कौन थे साथियों? जल्दी बताइए जल्दी। वो थे आपके भोला पासवान शास्त्री। कौन थे साथियों? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो थे आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल दोस्तों 1968 से 82। इनका कार्यकाल क्या था साथी? भोला पासवान शास्त्री जी का कार्यकाल क्या था? 1968 से 1982। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई साथियों कितनी है? तो 89 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है साथियों? 89 किलोमीटर। बिहार का सबसे पुराना जिला साथियों, अभी अभी मैंने बताया, जल्दी बताइए। पूर्णिया। जी हाँ साथियों, पूर्णिया। जिन साथियों ने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही। पूर्णिया जो है बिहार का सबसे पुराना जिला है। उसके बाद पूर्णिया की स्थापना कब हुई थी साथियों? पूर्णिया की स्थापना आपको हुई थी 1770 में। किसने की थी? ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्णिया की स्थापना 1770 ईस्वी में की थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है साथियों, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला आपको कौन सा है साथियों? शिवहर है। शिवहर की टोटल लंबाई कितनी है? तो 443 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बिहार की पहली फिल्म कौन सी है साथियों? बिहार की पहली फिल्म कौन सी साथियों?
तो पुनर्जन्मा। पुनर्जन्मा यह कैसी फिल्म है साथियों? तो यह मुख्य फिल्म है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया गया था राजा राजा जगन्नाथ ने। किसने बनवाया था साथियों? राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह ने। किसने? राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह ने इसे पुनर्जन्मा को बनवाया था। उसके बाद हमारा आता है साथियों, बिहार का गोल्डन मैन किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन हो गया। हाँ, बिहार का गोल्डन मैन किसे कहा जाता है साथियों? तो बिहार का गोल्डन मैन प्रेम सिंह को कहा जाता है। प्रेम सिंह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने शरीर पे कितना 5 kg से भी ज्यादा सोना पहन कर घूमता है। उसके बाद है, बिहार में किस मिठाई को जीआई टैग मिला? जी हाँ साथियों, बिहार में किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो वह मिठाई है साथियों आपको सिलाओ खाजा। खाजा जो आपको पर्व त्योहार में आपके घर में बनाई जाती है, उस खाजे को जीआई टैग मिला है। कहाँ से मिला है साथियों? नालंदा जिले से। कहाँ से मिला है? नालंदा जिला से। और कब मिला है साथियों? इसे जीआई टैग कब मिला है? तो दिसंबर 2018 को। कब मिला साथियों? दिसंबर 2018 को। महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महात्मा गांधी का सचिव जो था महादेव देसाई था। महात्मा गांधी का जो सचिव था वह कौन था? महादेव देसाई। बिहार में पहली टीवी रिले केंद्र कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में पहली टीवी रिले केंद्र कहाँ स्थापित हुई थी? तो साथियों वो था आपका मुजफ्फरपुर। जी हाँ साथियों, कहाँ स्थापित हुई थी? मुजफ्फरपुर में पहली टीवी रिले केंद्र जो था स्थापित किया गया था। और कब किया गया था साथियों? तो वो किया गया था 1978 में। कब साथियों? 1978 में। उसके बाद पाप से डरो पापी से नहीं। बहुत ही अच्छी युक्ति कही गई है कि पाप से डरना चाहिए इंसान को हमेशा, पापी से नहीं। जो लोग पाप करता है वो हमेशा कमजोर होता है, डरपोक होता है। तो उससे अगर आप डरिएगा तो आपको डराएगा, डराने का बहाना करेगा। लेकिन आपको उससे डरना नहीं, हमेशा पाप से डरना है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, पाप ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। पापी जो कि गलत कर चुका है उससे आपको कभी नहीं डरना चाहिए, आपको जी जान से उससे लड़ना चाहिए। तो यह युक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मोटिवेशनल है कि पाप से डरना चाहिए, पापी से नहीं। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था साथियों। किसने कहा था साथियों? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद हमारा है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इसी से हुई थी। किसकी? पंचवर्षीय योजना। किसकी शुरुआत साथियों? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो योजना आयोग के तहत। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था गठन? तो साथियों 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था साथियों? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन की गई थी। और इसे भंग कब कर दिया गया साथियों? इसे भंग कब कर दिया गया? तो 2014 में। कब? ये नहीं दिख रहा है। इसे भंग कर दिया गया था कब? तो इसे भंग कर दिया गया था 17 अगस्त। कब? 17 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था। उसके बाद आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है, बराबर की गुफा। बराबर की गुफा कहाँ है? बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। यह क्या है? रॉक कट गुफा है। क्या है साथियों आपका? रॉक कट गुफा मतलब क्या? एक ये पहाड़ जो है इसे यहाँ से काट काट के गुफा का आकार दे दिया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रॉक कट। रॉक का मतलब क्या होता है आपका साथियों? रॉक का मतलब आपका होता है, इसका मतलब क्या? पहाड़। इसका मतलब आपका होता है साथियों पहाड़। पहाड़ को काट काट के बनाया गया है यह रॉक कट गुफा। यह कहाँ है? रोहतास में। और भारत की सबसे पुरानी गुफा है रॉक कट। क्या है? सबसे भारत की सबसे ओल्डेस्ट भारत की सबसे ओल्डेस्ट गुफा जो है वो कौन सी? बराबर की गुफा है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मजेदार वीडियोज को लेके आते रहे और आपका मनोरंजन करते रहे, आपको मस्त मस्त मजेदार फनी क्वेश्चंस को पढ़ाते रहे। धन्यवाद।